नमस्कार बच्चों। आज हम लघुत्तम समापवर्त के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि अपवर्त क्या है। अपवर्त का अर्थ होता है गुणज या पहाड़ा। उदाहरण के लिए हम लेते हैं 2 के अपवर्त, यानी कि 2 का पहाड़ा या 2 के गुणज। ये होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इत्यादि। 3 के अपवर्त होंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18 इत्यादि। इसी तरह 5 के अपवर्त होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 इत्यादि। हमने अपवर्त्यों को समझा उनके उदाहरणों की सहायता से, तो हम उनके अनुसार कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। जैसे 2 का अपवर्त 2 या 2 से बड़ा है, 3 या 3 से बड़ा है। नंबर 2, किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त वह संख्या स्वयं होती है। नंबर 3, किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या असीमित होती है, कुछ निश्चित नहीं होता है कि कितने अपवर्त होंगे किसी संख्या के। नंबर 4, किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त निश्चित नहीं होता है, उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि कौन सा अपवर्त उसका सबसे बड़ा अपवर्त होगा। तो अब हम समापवर्त को समझेंगे और उसके बाद लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। समापवर्त को समझने के लिए हम 2 अंक लेते हैं, 2 और 3। तो 2 के अपवर्त हम देखते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इत्यादि। और 3 के अपवर्त होंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 इत्यादि। ये तो अपवर्त हैं, 2 के अपवर्त और 3 के अपवर्त। अब हम देखते हैं समापवर्त। समापवर्त माने जो समान हो, जो 2 का भी अपवर्त हो और 3 का भी अपवर्त हो। तो हम देखते हैं कि 2 और 4 2 के अपवर्त हैं लेकिन 3 का नहीं है। लेकिन 6 अपवर्त ऐसा है जो 2 का भी है और 3 का भी है, तो ये समापवर्त हुआ। इसी तरह हम आगे देखते हैं तो हमें मिलता है 12। 12 2 का अपवर्त भी है और 3 का अपवर्त भी है। इसी प्रकार 18 भी 2 और 3 दोनों का अपवर्त है। 24, 30 इसी तरह अनेक मिलते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं लघुत्तम समापवर्त की। लघुत्तम समापवर्त यानी कि इनमें से जो सबसे छोटा है, लघुत्तम सबसे छोटा, इतने सारे हैं तो सबसे छोटा कौन सा है? 6। तो 6 इसका लघुत्तम समापवर्त हुआ। 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त 6। अब हम लघुत्तम समापवर्त को उदाहरण के तरीके से समझेंगे, उदाहरण से समझेंगे। आप लोग मेले में गए होंगे, वहाँ पर झूले भी झूले होंगे। हम यहाँ पर 2 झूले लेते हैं, एक छोटा एक बड़ा। छोटा झूला एक चक्कर 3 सेकंड में पूरा करता है और बड़ा झूला एक चक्कर 5 सेकंड में पूरा करता है। तो अब हम ये देखते हैं कि झूलों के जो नीचे डोली है, वो डोली एक साथ फिर से कब दोनों झूलों की एक साथ नीचे आती है ना। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। तो ये चलेंगे, चक्रों की संख्या हम देखेंगे, है ना। इसमें आ रही है 1, 2, 3, छोटे झूले की संख्या अलग आ रही है, बड़े झूले की अलग आ रही है। 5 जब छोटे झूले के हुए और 3 बड़े झूले के हुए, तब दोनों की डोली नीचे एक साथ आई। लेकिन इससे हमें लघुत्तम समापवर्त तो मिला ही नहीं। तो इसका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से इस स्थिति को देखते हैं। एक झूला, उसकी डोली, दूसरा बड़ा झूला, उसकी डोली, और जैसे हमने पहले देखा था चक्रों की संख्या फिर से देखेंगे। लेकिन चक्रों की संख्या से काम नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, हम समय भी देखेंगे कि समय कितना लग रहा है कुल मिलाकर। तो अब घुमाना शुरू करते हैं और ऊपर देखिए समय बढ़ना शुरू हो गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और चक्रों की संख्या भी साथ साथ बढ़ रही है। छोटे वाले की 4 हो गई है, बड़े वाले की 3 हो रही है और इसकी 5, और देखिए 3, 5 संख्या हुई और समय हुआ 15। यानी कि दोनों झूलों का जो लघुत्तम समापवर्त है, जो समय आएगा वो 15 सेकंड आएगा, कि 15 सेकंड के बाद ये झूले एक साथ नीचे आएंगे। अब हम लघुत्तम समापवर्त को
एक प्रश्न की सहायता से समझते हैं कि अगर इस तरह के इसके लिए प्रश्न आएंगे तो कैसे आएंगे और उनको हम कैसे हल करेंगे। तो हम एक प्रश्न लेते हैं कि राघव और सुनील एक स्थान से साइकिल से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। राघव 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है और सुनील 1 घंटे में 9 किलोमीटर चलता है। दोनों लोग कितनी दूर चलकर पुनः मिलेंगे? एक जगह से चलना शुरू हुआ, दोबारा कितनी दूरी के बाद मिलेंगे? ये प्रश्न है, लघुत्तम समापवर्त का प्रश्न है। कैसे हल करेंगे? चलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले 12 और 9 इनका लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। क्यों? क्योंकि राघव 12 किलोमीटर चलता है और सुनील 9 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, तो इनका लघुत्तम समापवर्त निकालना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 12 और 9 इनके क्या निकालेंगे, गुणनखंड। 12 के गुणनखंड निकालेंगे तो 12 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 12 के गुणनखंड हुए। 9 के गुणनखंड होंगे 3 गुणा 3। अब इनका लघुत्तम समापवर्त यानी कि 12 और 9 का लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो एक एक गुणनखंड है हम उसको उतार लेते हैं और जो कॉमन है उसमें से भी हम एक लेंगे। जो गुणनखंड 12 में भी है और 9 में भी है उसमें से हम एक ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं, करते हैं। ये 2 आया, फिर गुणा, फिर 2 आया, फिर गुणा, फिर 3 आया, फिर गुणा, फिर 3 आया। और जब हम इनका गुणा करेंगे कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 तो उत्तर आएगा 36। तो 12 और 9 का लघुत्तम समापवर्त हुआ 36, यानी कि राघव और सुनील 36 किलोमीटर के बाद दोबारा फिर से मिलेंगे।